लाभ चाहिए। और जब समाज बताना होगा कि लोग रोहित्य समाज बताएंगे और रोहित्य जाति बताएंगे, आप इतना ही अक्षरों कहने से अपमान लगता होगा तो बेशक आप BC2 का प्रमाण पत्र मिलता है, लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं और चाहता हूँ कि अगर हमारे मन इस तरह कर बोला थी, मैं इस मन से आह्वान करे क्या हो कि अगर कोई व्यक्ति रोहित्य खेतरधारी है और खतरा उच्चा रोहित्य का राष्ट्र बन सके तो तत्कालीन है ठीक प्राण पर सीधा कहे ना हिंदू मक्षेत्री थी एक मन में गठजोड़ कर लिया कि आज से मेरा जाति रोहित्य नहीं होगा और मेरा समाज रोहित्य नहीं होगा। अगर हम चेरो हैं तो मेरा जाति चेरो होगा और समाज चेरो होगा। इस प्राण पर सीधा के रूप में आपने मन हिंदू धर्म कहते थे, आपने गठजोड़ कर लो, ये प्रत्याग कर लो, त्याग भावना से कर लो, या इससे हमारी चीज है के। अच्छा, दूसरी बात और मैं कहता हूँ कि जनसंख्या का है नहीं, जनसंख्या का हमारे बीच में क्या घोटाला बात हो संपूर्ण आदिवासी में है, लेकिन मैं खास तौर पर कहूँ लोग चाहिए पश्चिमी सिंहभूम राज्य क्षेत्र में 1991 का जनगणना में रहे शहरों में जनसंख्या 580 गो और 2001 का जनगणना में आए गलत 80 गो और 2011 का जनगणना में आए गलत 8 गो। ये हमारे बनक IPS और IAS बनक बुद्धिमानता के देखा थे। सोचू हमारा मन इतने कमी जानी से लगी इतना पैसा भरीला एक किसी का 2.5 लाख रुपया महीना देती सारा आवास सुविधा के साथ में, सारा फैसिलिटी के साथ में, और उनके गने का 1 लाख रखे। अगर सबसे कहीं सके ना हुआ तो हमारे कितना जनसंख्या नहीं मिली। दूसरी बात कॉलेज के हिसाब से हमारे जनसंख्या की स्थिति ही है, अगर 10 गो आई चाहे 5 गो आई चाहे 50 गो आई, रांची जिला का भी मतलब देखा करते थे। जब 2001 का जनगणना रहे तो कर रांची में टोटल जनसंख्या रहे हमारे 313 गो और जब खूटी डिवाइडेड होगा रांची खूटी अलग अलग तब जनसंख्या 2011 में कितना मिलेगा, खूटी में 2 गो और रांची में 11 गो, मतलब 311 गो, टोटल मिला के 313 गो बाई रांची खूटी मिलाएंगे। ये हमारे जानिए स्थिति है। इसे होना क्या ले, जब जनगणना है तो जाति रोहित्य बता, जब जनगणना है तो समाज रोहित्य बता, प्रमाण पत्र की बारी आई तो चेरो के खोजो। तो भाई लोग फिर चेरो के जनगणना रही तब तो चेरो भेटाई, रोज जनगणना नहीं रही तो फिर चेरो की गई सरकार। तो इस तरह का विडम्बना है। और साथ में मैं और एक चीज के कह चाहता हूँ, रोजमर्रा बीच में এখন बहुत सारा मंत्रालय पदाधिकारी मन है, उनके स्व का ज्ञान है इस चीज को पहले से देखो। जैसे कहा थी आड़ जैसे कहे ना आड़, हमें कोई खतियानी जमीन ले ला केकरो से तो क्या कहे के नक्शा में चिन्हा करल जाए है नहीं, तो चिन्हा करो मजबूत करूँ कि कौन रोहित्या है और कौन चेरो है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर उड़ाव में खतियान में धागा लिखा है और उड़ाव हो सकता है और उसको प्रमाण पत्र मिल सकता है, खड़िया के खतियान में हिल करिया धुल करिया लिखा हुआ है उसको खड़िया मानते हुए अगर मिल सकता है, किसान के खतियान में नगीसिया लिखा हुआ है उसको किसान मानते हुए मिल सकता है, एक प्रकार का मुड़ा के खतियान में भी पाता लिखा हुआ उसको मिल सकता है मुड़ा मान के। तो मैं कहता हूँ कि चेरो के खतियान में रोहित्य लिखा हुआ है तो चेरो मान के सरकार क्यों प्रमाण पत्र नहीं देगी, क्यों नहीं देगी। दूसरी बात कि अपने में तो मालूम हो कि भारतीय संविधान में जैसे कानून जब बनला तो सबसे पहला अमेंडमेंट कब चाहिए, 1950 6 सितंबर 1950 को पहला अमेंडमेंट निकली है। सेक्टर में टोटल अनुसूचित जनजाति के रूप में आदिवासी के रूप में 28 को जाए है। और जब बिहार संशोधन अधिनियम होला 2000 में देखकर कानून से झारखंड अलग मिला, जब झारखंड अलग मिला तो हर चीज का अलग होला, जाति कर भी अलग अलग, भूमि कर भी अलग अलग, कारखाना कर भी अलग अलग, तमाम चीज का बंटवारा होगा। तब फिर से 2 जाति के शामिल करके कितना लिस्ट में अलग 30 को जाति होला है नहीं। जब 1950 तक गजट का चेरो रहे 8 नंबर पर 2000 में पूरा संशोधन होला जकर में झारखंड अलग होला, उकर में अलग 9 नंबर पर। और 2003 में क्या होला कि जेकर भी खतियान में मूल समाज का नाम ना लिख के किसी कारणवश भटक चाहे, उदाहरण के अनुसार चेरो करीब में उदाहरण लूं, अगर उकर में 12,000 13,000 की तो खतियान में लिखाया जाए या तो उनका पारिश लिखाया जाए रोहित्या कुमार महतो सोनाई कुछ भी लिखाया जाए, तो ऐसा ऐसा तमाम के सेंट्रल गवर्नमेंट 2003 में आदेश पारित करना कि ऐसा परिवार ऐसा समूह ऐसा व्यक्ति को भी मूल समुदाय मानते हुए ऐसे उससे जोड़ा हुआ है तो मूल समुदाय मानते हुए आदिवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करे। तमाम उपायुक्त के निर्देश मिल प्रशासन बसे कार्मिक विभाग बसे, लेकिन बहुत दूर के साथ कहे पड़ा थे एखन भी कि
बहुत सारा समुदाय में अपन पर्याय के रूप में अपन जाति के बगल में लिखवान का भी उपाधि प्राप्त नहीं हो है कि हमारे पूर्व महापुरुष का वचन सिद्धांत और ईमानदारी का प्रतीक है। अगर उसके बाद लोग देखे जा आज का डेट में मैं कहूँ आज का डेट में तत्कालीन अगर प्रखंड कर कोई तत्कालीन अगर कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी अगर है वो प्रशासनिक सेवा में कहकर मतलब वो अपन सरकार में है तो उनका जिला अध्यक्ष बने से जो आदमी फूटी कौड़ी नहीं रहे उनका फिर 4 चक्का गाड़ी आ जाए, लेकिन मैं बहुत सम्मानित के साथ कहत हो वो हमारे गार्जियन और चेरो समाज का दृष्टि दिखाए का काम कर रहे हैं जगह नाम है चेरो देवलाल सिंह निराला। उस समय जब झारखंड अलग हुआ तब से इंदर सिंह नामधारी के साथ जब विधानसभा अध्यक्ष भी बन चला है 25 साल एक लगातार उनका सचिव के रूप में काम कर रहे पीए के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ पड़ा थे उनका घर का स्थिति जाए के देखा हमारी ईमानदारी है आज तक उनका एगो पक्का मकान उनका फंड से भी बन है कहकर मतलब व्यक्तिगत ये हमारे महापुरुष का या तो हमारे वंशज का प्रतीक है। अगर उनका आगे चाहिए देखो एक तत्काल जब उदाहरण देखो कि 81 विधानसभा झारखंड में होगा लेकिन 81 विधानसभा में बहुत विधायक है लेकिन सम्मानित मिले अगर तो हुए के रामचंद्र सिंह चेरो जब मनिका विधानसभा के विधायक है कि हमारे तत्कालीन परिचय है प्रशासनिक दृष्टि से। अगर गांव भर की दृष्टि से देखो जगह गांव मौजूद हुआ के है उत्तर अनुसार तो जब परिवार हमारे बंधन दादाई के बहुत बढ़िया से देखा कर पाए उतर से मैंने सुनने के बहुत अभिलाषा रखो कि अगर इस देश में इस प्रदेश में अगर कभी आ है हमारे पूर्वज तो मुड़ा और चेरो जगह नामकरण बाद में रोटिया हम की साथे है वो कर्म अगर सच्चाई है तो कब कहेला कि 3 प्रकार का घटना पड़ला जगह में घटना विषय घटना होला जगह से मुंडा बने तो नामकरण होला एक का नाम हैला बुढ़वार मुंडा दूसरा का खंगार मुंडा और वह घटनाक्रम में एक रहेला जे चेरो मनक नाम पर चल रोटिया। ये तीनों ऐसा चीज है कि हमारे मनक बीच में प्रकार है उधर में है चीज और लिखेला कि जब वो परिवार हिने आलो खतरा कुचला सब पूरा भाई में संगे पार होली तो ऊपर रूप में हमारे जब मिलत है जगह में प्रणाम करत हो ऊपर में है कि वो परिवार जब हिने आलो तो कहेला कि घासीराम रौतिया के 2 लड़के थे जगन सिंह और मदन सिंह और जगन सिंह का बेटा होला नंदराम सिंह और नंदराम सिंह जाके कहाँ बैठला तुरीगढ़ा गांव में और जगह उत्तराधिकारी के रूप में बैठे हैं श्री हमारे कपिलदेव सिंह चेरो जी। और इस घटना के मतलब विस्तृत रूप से बता चाहत हो कि सब घटना है कि जब व्यक्ति खखरा कुचलक वो भी तुरीगढ़ा गांव में बैठलक जब व्यक्ति बुढ़वा बनलक वो भी हमारे गांव में बैठलक जब उनका मुंडा रहलक वो भी हमारे गांव में है। आज हमारे ग्राम सभा का सचिव उपस्थित है यहाँ जुगुल कपड़ा जी वो भी यहाँ सामने है उतर वही तब इस तरह कर हमारे विकास हमारे गाँव होला। अब रहला बात कही जाता चल लगी सुसुन काटी लगी तुरंत बोली लगी तुमार जब पूछी से रिझी और जो रिझी से नाची और जो नाची से बाची इतर प्रतीक हमारे मन बीच में है कि नहीं इनका भी मतलब इंसान देखा करे चाहो अगर ऐसा हमारे क्या पूजा करती अगर खास कर कि कहल जाए तो मैं बहुत भाई बहन पर माँ बाप मन में एक चीज बैठ जाए कि झंडा देखा दे रही झंडा कहाँ से आएगा बहुत बड़ा मिशन है। मैं साधारण एक चीज बता दो और इधर में 3200 जनजाति जो भी शामिल है या तो घर समुदाय भी शामिल है वहाँ पर काम कोई ले रहा है देख लो मैं कहता कि मैं क्या चीज करो ना उचित हमारे मन बीच में है कि नहीं। आज हमने कही कि हमारे देवी देवता फूटपाथ धरना में जो पूजा करी वो तो हमने एक दिन पहाड़ पूजा करी दूसरा दिन से मिट जाए 24 घंटे के बाद उनका कुछ भी प्रमाण नहीं रहेगा लेकिन उनका प्रमाण कहाँ है आज कोई तो सुन ले पाए हमारा जब भी कर प्रसाद ले जब भी पूजा करी तो हमारे कुछ ना कुछ निशानी रहे और वो निशानी सब चीज है कुछ निशानी तो 2 घंटा बाद 4 घंटा बाद मिल जाए लेकिन कुछ निशानी सब रहे 24 घंटा बाद रहे लेकिन कुछ निशानी सब है हमारे बीच में जब 365 दिन रहेगा और 24 घंटा प्रकार रहे उसके बारे में बता दो। अगर हमारे में सरना पूजा खेती हमारे जब स्थल के अगर सरना कहल जाए तो स्थल में पूजा करी तो एक चीज जरूर करी अगर उधर हमारे सिंदूर टिकिल तो सिंदूर टिके कर हमारे बना प्रतीक है कि लाल रंग जे के हमारे सरना झंडा कही अगर दूसरा प्रतीक देखल जाए जब धुआं हमारे में जलाई पड़ाई तो ऊपर से हमारे मन के अपन कंठ बनाई तो वे के हमारे मन सफेद रंग का और जे के हमारे मन कहीं नहीं जब चाहे तो फूल फसिल काम में तो है हमारे मन
बात एक जगह में खोचाई होला। इस तरह के हमर बने क्या होला, हमर बने प्रतीक हमर बने 365 दिन बरकरार रहला। इस तरह से हमरे बंधाई आप रहला बात आगे इतिहास का है, इतिहास का और मतलब बता ली। बहुत धन्यवाद मंच संचालन कर रहे जनकु सिंह चेरो जी, और क्योंकि समय नहीं लेते हुए संबोधन को बहुत ही संक्षिप्त रूप में देते हुए हमारे मंच पर आए हुए आज के मुख्य अतिथि सरना समाज के धर्मगुरु परम आदरणीय बंधु बंधन तिगा जी, उनके साथ आए हुए तमाम प्रचारक एवं प्रचारित करने वाले तमाम सदस्यगण, और साथ ही साथ हमारे साथ इस मंच पर बैठे हुए तमाम जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के सदस्य एवं पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए तमाम माताएं बहनें और भाई बंधु, सभी को हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार करते हुए मैं अपनी बात आपके बीच बहुत ही कम शब्दों में रखना चाहेंगे क्योंकि बहुत समय का अभाव है। तो सबसे पहली बात जो बात सामने अभी तक जो मुख्य बिंदु रहा है कि चेरो जनजाति, चेरो आदिवासी जो गुमला, सिमडेगा, खूंटी जिले के रहने वाले हैं, उनके साथ सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। इसी सिर्फ खतियान का आधार मान करके उन्हें जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। आप सबों को मैं बता दूं कि इसी राज्य में पलामू, गढ़वा और लातेहार में चेरो आदिवासी को जाति प्रमाण देकर उन्हें आदिवासी से नवाजा जाता है, आदिवासी साबित किया जाता है। लेकिन जो हमारे चेरो समुदाय के भाई बंधु हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। मैं आप सबों को बता दूं कि यह कारण क्या है। कारण तो हमारे चेरो आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष रविंदर सिंह जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से रखा है। लेकिन एक बात हमें और भी याद करना होगा कि हमने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को भुला दिया है, अपने आदर्श को खत्म कर दिया है। हमारी जो संस्कृति है उसे हमें याद करना पड़ेगा, संस्कृति को आत्मसात करना पड़ेगा। और इस ओर हम सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तो हमारे समाज की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो भाषा है, वह दिख रहा है और लोग उसे आत्मसात किए हुए, उससे लोग संजोए हुए हैं। लेकिन अगर आप पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में जाएंगे तो वहाँ पर ना तो संस्कृति दिखती है और न भाषा दिख रहा है और न ही जो हमारा कोई उस तरह का पहचान दिखता है। सारा कुछ रीति रिवाज बदल गया है। फिर भी पलामू एक संघर्ष करता है, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। लातेहार जिला भी संघर्ष में आगे है, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और पूरा जितने भी झारखंड के जनजाति है, आदिवासी है, सभी आदिवासियों का समर्थन आपको मिलेगा। बशर्ते कि जिस प्रकार से आपने इस मुहिम को चलाया है, इसे आपको चलाते रहना पड़ेगा, इसे आत्मसात करते रहना पड़ेगा। मैं आप सबों को बता दूं कि मैं चेरो आदिवासी महासभा का भी केंद्रीय संयोजक हूं और उस केंद्रीय संयोजक होने के नाते हमने भी यहाँ के जो सरकार है, राज्य सरकार को हमने भी एक लिखित आवेदन दे करके और यहाँ के चेरो आदिवासियों को आदिवासी की सूची में लाने के लिए निवेदन किया है और उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कर्मक निवेदन किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर सभी आदिवासी भाइयों का समर्थन मिलेगा तो निश्चय है जो हमारे भाई आज अपने आदिवासियों से वंचित है, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। हमें जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए पलामू जिले में भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए
आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है और हम आदिवासी लोग, वहां के मूल निवासी लोग आज अपने इतिहास को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। कारण यहाँ का जो मूलवाद व्यवस्था है उससे वह है, उस व्यवस्था से हमें दूर रहना पड़ेगा, उस व्यवस्था से हमको दूर रखना पड़ेगा अपने समाज को, अपने परिवार को। एक बात और भी हमें मिला कि कुछ लोग जब आता है यह कहने के लिए कि आप आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, तो चेरो नाम दे करके अपने नाम को आगे ला करके बोलने में उन्हें शर्म आती है। लेकिन जब वही आदिवासी के लिए सर्टिफिकेट लेने की बात आ जाता है, प्रमाण पत्र लेने की बात आता है, तो वे जा करके बोलते हैं कि मुझे भी प्रमाण पत्र दिया जाए। जब आप अपने आप को सर्व महसूस करते हैं तो चेरो कहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आप रोतिया है तो रोतिया रहिए। लेकिन जो फक्र के साथ कहते हैं कि मैं चेरो आदिवासी हूँ, इसका मतलब होता है वह भारत का मालिक है, वह ही देश का मालिक है। और जिसे मालिक बनने का शौक होगा वह पूरे गुरूर के साथ, गुमान के साथ बोलेगा कि मैं चेरो आदिवासी हूँ, मैं यहाँ का आदिवासी हूँ। साथियों, आप सबको भी अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं जब अपनी मुहिम को चलाता हूँ, जब यहाँ के आदिवासी परंपरा, सामाजिक परंपरा इस तरह से बना के गए, लेकिन आज हम लोग किसी न किसी कारणवश अपने परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जिस तरह से हमारे लातेहार से आए हुए भाई ने बोले, अजय सिंह चेरो ने, कि हम लोगों को विदेशियों ने इस तरह से हम लोग को शोषण किया, फूट डालो और शासन करो करके। इस तरह यहाँ पर भी हमारे वो लोग अपना वंशज छोड़ के गए हैं, हम लोग पर फूट डाल के शासन कर रहे हैं। तो हम लोग अपना अस्तित्व, परंपरा और धार्मिक जो परंपराएं हैं उसको हम लोग कहीं न कहीं अपने भूल से छोड़ चुके हैं, इसीलिए वो लोग धौला बोल रहा है। तो मजाल है साला, यहाँ भारत का हम लोग मूल आदिवासी, मूल जाति है, मूल निवासी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के गया कि भारत का सबसे मूल निवासी है तो आदिवासी है। तो इसलिए हम लोग को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्यारे आदिवासी भाइयों, सब कोई एक होकर के और एक झंडा के नीचे हम लोग को आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने अधिकार और कर्तव्य को पा सकेंगे। तो हम देखिए, आज से नहीं, मैं अपना परिचय थोड़ा सा चंद शब्दों में दे रहा हूँ। मैं एक सरकारी सेवा से रिटायर किया हूँ 2018 में, है ना। लेकिन जिस समय सरकारी सेवा में था उस समय भी मैं अपना सामाजिक, हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास आज तक करते रहे। लेकिन हमारे भाइयों में क्या कमी है जो कि कितनों आग्रह करने पर नहीं आते, है ना, ये बात है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे ये बरकादून के चेरो आदिवासी लोग जो ये कार्यक्रम आयोजित किए, ये बहुत ही अच्छा पहल है अपने सभी जनजाति को एक सूत्र में बांधने का। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि तमाम हमारे जो भी 32 आदिवासी समुदाय में आते हैं, हम लोगों को अपनी धार्मिक परंपरा, सामाजिक परंपरा को बरकरार रखना पड़ेगा। कोई माय का लाल नहीं हम लोग का भाव बोल सकता है ना। तो हम लोग को एक होकर के रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आने वाला पीढ़ी को भी हमारा परंपरा को सिखाना पड़ेगा। धार्मिक परंपरा, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, सारा चीज को लिपिबद्ध करके हम लोग को सिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग का अस्तित्व बचेगा। ये तो हम लोग का अस्तित्व खतरे में है, तो हम क्लियर नहीं करना चाहते हैं कि इतना खतरा है कि हम लोग को लूटने के लिए लोग तुरंत तैयार है। जहाँ हम लोग अपने परंपरा, रीति रिवाज से हटे कि तुरंत खींच करके ये करके गड्ढा में ढकेल देगा। तो मैं नहीं करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूलवासी।